मुल्क भर के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर जोर का जोर। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। बर वक्त पोलिंग का आगाज हुआ। अवाम का जोशो खरोश सुबह सवेरे वोट कास्ट करने पहुंचे। 1032 पोलिंग स्टेशन हसास और 408 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 20,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज भी तैनात। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल कहते हैं कि अमन अमान बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इश्तियाल अंगेजी या बदनस्मी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब। कुरमदाद पोलिंग स्टेशन पर 2 फ्री कैन में झगड़ा। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ गई। चीचावतनी में लीगी और आज़ाद उम्मीदवार में तल्ख कलामी। पुलिस की मुदाखलत पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों की मकबूलियत का इम्तहान। NA-18 हरिपुर में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और पीपल्स पार्टी की रम फातिमा मद्दे मुकाबल। नशिस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाहली के बाइस खाली हुई। NA-96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीम में मुकाबला। फैसलाबाद के ही हल्का NA-104 में मुस्लिम लीग नून के दालियान अहमद और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मैदान में। नशिस्त हामिद रजा के 9 मई केस में नाहली पर खाली हुई। NA-129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नोमान और हमाद अजहर के भांजे अरसलान अहमद में बड़े मुकाबले का इम्कान। नशिस्त मियां अजहर की वफात के बाइस खाली हुई। जरताज कुल की नाहली से खाली। NA-185 DG खान की नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा में एक कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA-143 साहिवाल में भी कड़े मुकाबले का इम्कान। पंजाब असम्बली के हलकों में PP-98 भक्कर, PP-115 और 116 फैसलाबाद, PP-73 सरगोदा पर भी पोलिंग जारी। PP-87 मियावाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल तक जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 3121 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कागजात के खिलाफ अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 दिसंबर को शाया होगी। वज़ीर आला पंजाब जिले इंतजामिया की कारकर्दगी से नाखुश। डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश। बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर इजहार बरहमी। हुकूमत का सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस का जायजा। कहा फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस दरकार है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। आवारा कुत्तों के काटने, मैन होल में गिरकर अमवात रोकने में नाकामी पर इजहार बरहमी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल, पब्लिक टॉयलेट की मुस्तकिल सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। 10 बजे के बाद शादियां खत्म और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। गैर मेयारी कारकर्दगी वाले जिले सरबराहान को तब्दील करने की वार्निंग। सरहदी भारतीय शहरों से आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा में 541, फैसलाबाद में 533 रिकॉर्ड। फजाई बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम जारी। भट्टों की इंस्पेक्शन, इंडस्ट्री की चेकिंग, खुली जगह पर जलाओ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सील, फसलों की बाकियात जलाने पर कार्रवाइयाँ। स्मॉग इमरजेंसी स्क्वाड्स फील्ड में मुतहरिक। मैकेनिकल स्ट्रीट वॉशिंग, वाटर स्प्रे और रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग तेज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती इकदाम से फजाई मयार में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान।
कहा दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, अमन की खातिर वफाक का साथ देंगे, मेरी वफादारी मुल्क के साथ है, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्डर करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे, मेरा भाई भी करप्शन में मुलविस हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल टाकरा आज होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 7:30 बजे खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। ट्राई नेशन सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर साहबजादा फरहान की जारहाना बल्लेबाजी 45 गेंदों पर 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 20 और बाबर आजम ने 16 रन बनाए। मेहमान टीम पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बना सकी। जैनत लियांगे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद की एक विकेट। आज शाहीनों का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। साहबजादा फरहान का श्रीलंकन बॉलर्स पर लाठीचार्ज, शक्कों की बरसात करके बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। साहबजादा फरहान T20 में 1 साल में 100 छक्के लगाने वाले पाकिस्तान के पहले बैटर बन गए। 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स में 5 छक्के और 6 चौके लगाए। मोहसिन नकवी ने नजम सेठी के तबसरों को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नजम सेठी के सोशल मीडिया बयान पर रद्द-ए-अमल। लिखा, आपके बयानात मुकम्मल तौर पर गलत हैं। राशिद लतीफ़ के खिलाफ PCB की कार्रवाई कभी तनकीद को खामोश करने से मुतालिक नहीं थी। ये झूठे और हतक-आमेज़ इल्ज़ामात जानबूझकर फैलाने के बारे में थी। हमारी तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। उधर साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने मुतनाज़ बयानात पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में आज पाकिस्तानी टीम हांगकांग से मुकाबला करेगी। IMF के पाकिस्तान से मजीद मुतालबात सामने आ गए। टैक्स नेट बढ़ाने, ज़िमनी ग्रांट्स के ऑडिट और दीगर मुतालबात शामिल। IMF के तकनीकी वफ्द ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बजट तैयारी में डाटा के दुरुस्त इस्तेमाल पर जोर दिया। IMF बजट साजी पर तकनीकी रिपोर्ट जनवरी में जारी करेगा। SIFC जदीद, महफूज और मुसाबकती डिजिटल नेशन का क़याम के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया के साथ मज़ीद मजबूती से जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सब मैरीन केबल सीमी V6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंचा दी गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारिजा में मीना बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। मीना बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों के रंग नुमाया। इसहाक़ डार ने स्टॉल्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत उजागर करते हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमल पैरा है। मीना बाज़ार मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारी हद कम ना हुई। इसराइल की गजा, रफा, खान यूनिस में बमबारी,
इसराइली हमलों में बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद, 87 से ज्यादा जख्मी। हमलों के हवाले से हमास का कहना है कि इसराइल सीज फायर मुआहदा खत्म करना चाहता है, आलमी सालिस मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला, यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों की गाड़ियां जला दी। उधर लेबनान में भी इसराइली हमले के दौरान एक शख्स जान बहक हो गया। G20 का फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन, कॉन्गो तनाज़ात के मुंसिफाना और पायदार हल का मुतालिबा। G20 सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तनाज़ात को UN के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। अमरीका ने G20 इजलास में शिरकत नहीं की। मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है। दिल्ली में तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत पूरी कोशिश में है कि मुसलमान कभी सर न उठा सकें। आज़ादी के 75 सालों में भी मुसलमानों को तालीम, क़यादत और इंतज़ामी ढांचे में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हिंदुत्व बयानिया अक़लियतों के लिए शदीद खतरा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने मोदी की फाशिस्ट सोच का पोल खोल दिया। मुसलमान दुश्मनी में मोदी ने सदियों पुरानी मस्जिद की शहादत को सियासी त्यौहार बना दिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खालिस्तान की आज़ादी के बाद राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर का वादा। गुरपतवंत सिंह ने वीडियो बयान में कहा, 25 नवंबर को दहशतगर्द मोदी राम मंदिर में इंतहा पसंद हिंदुत्व का झंडा लगा रहा है। अफगान तालिबान की हर धर्मी बरकरार। पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान। अफगान मईशत पर मनफी असरात नुमायां। अफगान अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। आमो टीवी के मुताबिक पाकिस्तान से सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। अफगान अवाम का कहना था, बुनियादी ग़िज़ाई अशिया अब आम आदमी के पहुँच से बाहर हैं। गरीब कैसे गुजारा करे। मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी के इज्तिमा आम का तीसरा और आखिरी रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम आज फिर खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मकबूलियत हासिल कर रही है। बिलावल भुट्टो को जिद्दोजहद करके वज़ीर आज़म बनाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलबा के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द का तलबा यूनियन बहाल करने का मुतालबा। गवर्नर ने कहा, तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों में तशद्दुद और गुंडागर्दी का कल्चर नहीं होना चाहिए। गवर्नर सिंह का बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडिएंट आर्ट्स एग्जीबिशन का दौरा। आलमी फनकारों के फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कामरान टेसोरी ने कहा, बोहरा कम्युनिटी के तालीम, फलाह और ख़वातीन की बाइख्तियारी के इक़दामात काबिल तहसीन है। आर्ट मुआशरती हम आहंगी और मस्बत सोच को फ़रोग़ देता है। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीची में फायरिंग से 2 भाई कत्ल। जाम हक भाइयों की शिनाख्त मोहम्मद फुरकान और एहतशामुल हक के नाम से हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा बताया गया है। कराची में मलीर मेमन गोट के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम हक, एक शख्स जख्मी। जाम बहक शख्स की उम्र 24 साल शनाख्त नहीं हो सकी। रावलपिंडी में शमशाबाद स्टॉप मरी रोड के करीब ट्रैफिक हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 6 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तेल
पैदा करने वाले बड़े ममालिक की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा के COP30 इजलास में फॉसिल फ्यूल के खात्मे पर मुआहिदा न हो सका। फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के लिए मुमकिना रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इत्तेफाक। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पज़ीर ममालिक की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। जिनेवा में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात आज होंगे। रूस शरीक नहीं होगा। यूरोपीय ममालिक का कहना है सरहदें ताकत के जरिए तब्दील नहीं होनी चाहिए। जर्मन चांसलर कहते हैं कि जंग खत्म करने का मौका है, लेकिन मुश्तरका हल से अभी दूर है। यमन में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह की अदालत ने 17 अफराद को सजाए मौत सुना दी। मुजरिमान पर सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका के लिए जासूसी का इल्ज़ाम था। मुजरिमान को फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत देने का हुक्म। नीदरलैंड्स का इंधोवन एयरपोर्ट 2 घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। एयरपोर्ट ड्रोन्स देखे जाने के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाद बंद किया गया था। ड्रोन कहां से आया, तहकीकात जारी। बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की सर्दी, स्कूल बंद और मामूलात जिंदगी मुअत्तल। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -12 से भी नीचे गिर गया। वेल्स में -7, इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में -6 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त तफरीही दौड़ का इनेकाद। दुबई रन में लाखों शहरियों और सयाहों की शिरकत। शेख ज़ायद रोड पर इवेंट के बाइस ट्रैफिक रूट्स तब्दील कर दिए गए। गुज़श्ता साल भी दुबई रन में 2,78,000 अफराद ने हिस्सा लिया। FC बलोचिस्तान साउथ के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक का एहतमाम। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और स्लो रेस समेत मुतादिद मुकाबले। स्पोर्ट्स वीक का मकसद नौजवानों को मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब रागिब करना था। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मदाहों से बिछड़े 42 साल बीत गए। अरमान एंड दिलीप, दिल मेरा धड़कन तेरी, नसीब अपना अपना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। रानी ज़ेबा और दीवा के साथ जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत थी।